आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हार्दिक सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में, इस धर्म धरा पर, पावन पवित्र स्थान पर ब्रह्म ज्ञान चर्चा का शिविर चला हुआ है, जिसमें अपनी आत्म की जागृति के लिए और जीव को अखंड मुक्ति पाने के लिए बातें सुनने को मिल रही है, जिक्र सुनने को मिल रहा है। ये नगर वासियों का सौभाग्य है और जो साथी लगनशील होकर के दिलचस्पी से इस ज्ञान चर्चा को ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, वो धन्य धन्य है। ये जागने शिविर ब्रह्म ज्ञान के बीतक साहिब से चला हुआ है। अब का प्रसंग है जब 12 ब्रह्म मुनि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बादशाह औरंगजेब को व उनके काजियों को समझाने के लिए लाल किले में बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचे हैं कि किसी भी प्रकार से ये हिंदुओं को कष्ट दे रहे हैं, हिंदू धर्म का पतन करने के लिए तुले हुए हैं, हिंदू धर्म की रक्षा की जाए, खून खराबा ना हो, प्रेम पूर्वक उसको समझाया जाए। इस भाव से 12 ब्रह्म मुनि बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने अपना इस्लाम धर्म के जो सूफी फकीर होते हैं, उन सूफी फकीरों का भेष धारण कर दरबार में पहुंच गए और बादशाह औरंगजेब से रात के वक्त मिलन होता है। सबसे पहले 12 ब्रह्म मुनि जामा मस्जिद में गए। जामा मस्जिद का जो इमाम था, मौलाना काजी था, पहले उससे मिलते हैं, उससे भेंट हुई। उसने पूछा कि आप क्या चाहते हो? तो ब्रह्म मुनियों ने एक ही बात रखी कि हम शुद्ध सनातन धर्म की बात करना चाहते हैं, बादशाह औरंगजेब से धर्म की बात करना चाहते हैं और धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं, इससे भारी नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हम बादशाह से मिलना चाहते हैं, अगर आप मिला सकते हो। जामा मस्जिद का इमाम काजी उनको तुरंत बादशाह के पास लेकर के चलता है। लाल किले में मिलन होता है। बादशाह ने सूफी फकीरों को देखकर नज़र झुका करके अदब किया, नमन किया, सलाम की, प्रणाम किया और पूछा, हे संतो, आपका इस वक्त
रात के वक्त कैसे आना हुआ, आने का क्या कारण था? तब 12 ब्रह्ममुनि बादशाह को समझाते हुए कह रहे हैं कि बादशाह सलामत, हम आपसे कुछ धर्म की चर्चा करना चाहते हैं, धर्म की बात करने के लिए आपसे मिलने के लिए आए हैं। आपके दरबार में हम काफ़ी दिन से प्रयास करते रहे आपको मिलने का, लेकिन आपको मिलने का समय ही नहीं लगा। आज आपसे मिलने के लिए हम आए हैं। फिर बादशाह संकेत करता है कि आप शाही दरबार में आए हो, शाही दरबार में फकीर कुछ मांगने की डिमांड इच्छा रखते हैं, तो आप बताइए आपको किस बात की इच्छा है, क्या ज़रूरत है, क्या पाना चाहते हो? तो 12 ब्रह्ममुनि कहते हैं कि हम धर्म चर्चा करने के लिए आए हैं और हम कुछ नहीं चाहते। बात करते करते कुछ देर के बाद फिर बात को घुमाकर बादशाह फिर पूछता है कि ब्रह्ममुनियों, आप जो आए हो तो आप मुझसे क्या इच्छा रखते हो, क्या चाहते हो? जो चाहते हो बता दो, मैं हर प्रकार से प्रयास कर आपको वो चीज़ दूंगा। कि हे बादशाह सलामत, आप जो दुनिया की कोई चीज़ हमें देना चाहते हो वो तो हम अपनी दुनिया में छोड़ करके आए हैं। हमें संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, किसी का कोई धन माल नहीं चाहिए, और जो हम चाहते हैं तो वो आपके पास हमें दिखाई ही नहीं देता कि आपके पास है। हम एक धर्म चर्चा करना चाहते हैं, दूसरी और कोई बात नहीं है। बादशाह ने नज़र झुकाकर उन ब्रह्ममुनियों का बड़ा सेवा सम्मान भाव किया और परमात्मा की तरफ निगाह करके दिल में भाव लेकर के रहमत करके कहा कि परमात्मा आपको खैर बख्शे, परमात्मा आपका ईमान बनाया रखे। ऐसे धर्म के प्रति समर्पित लोग आज तक मैंने कोई किसी को नहीं देखा जो समर्पण भाव आपके यानी दिल में सोच रहा है। बादशाह, जो इन ब्रह्ममुनियों के दिल में धर्म के प्रति समर्पण भाव है, ऐसा भाव, ऐसे विचार हमारे दरबार में किसी के भी दिखाई नहीं देते। खैर, बादशाह ने अपने दरबारियों को इशारा किया कि इन ब्रह्ममुनियों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दुख ना हो, और इनकी हर प्रकार से सेवा भाव की जाए, सुरक्षा में रखा जाए। और इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं, मेरे सामने कोई खुल करके नहीं बता रहे, तो इनसे पूछा जाए कि ये चाहते क्या है। जिस दरबारी अधिकारी को, काजी को कहा, वो उनको सीधी पोदलाद कोतवाल के पास ले गए, यानी उन्हें सीधी पोलाद कोतवाल के हवाले कर दिया। जो दरबारी दरोगा था, वरिष्ठ दरोगा था, उससे जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए उनके पास भेज दिया। बादशाह ने जो कहा था उसका दुरुपयोग हुआ। अधिकारियों ने, काजियों ने मिलजुल करके सीधी पोलाद को उकसा दिया, उल्टा बहका दिया। सीधी पोलाद दरोगा ने रात के वक्त जांच के लिए
तफ्तीश के लिए उन 12 मोमिनों को कष्ट दिया। जैसे भी उनको हंटर मारते थे, कोरडा जिसे कहते हैं, तफ्तीश के लिए जैसा भी उनको उसने अपनी युक्ति अपनाई, मोमिनों को जाजती या कष्ट दिया, तो मोमिनों के दिल से एक परमात्मा का नाम ही निकलता था। ये परमात्मा, ये हादी सदगुरु, दूसरी कोई बात ही नहीं निकलती थी। ऐसा विचार देख करके सीदी पोलाद उनको यातना तो दे रहा है, लेकिन दिल उसका पिघला हुआ है कि इतना बड़ा जुल्म ऐसे धर्मार्थी, ऐसे धर्म के प्रति समर्पित, ऐसे ब्रह्ममुनि, ऐसे संत मैंने कभी देखे नहीं। ड्यूटी करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया, लेकिन ऐसे कभी देखे नहीं। लेकिन मजबूरन दिन निकलते ही दरबारी जो वरिष्ठ काजी शेख इस्लाम था, उसने सीदी पोलाद से जांच की रिपोर्ट मांगी कि आपने इन मोमिनों, ब्रह्ममुनियों के अंदर क्या मिला, इनसे ये क्या चाहते हैं। तब सुबह दिन निकले, दरबार में फिर पेश हुए। शेख इस्लाम ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? उसके पूछने से पहले ही 12 मोमिनों ने स्पष्ट कहा, क्या आपकी कुरान हदीसों में कहीं ये बात लिखी है कि जो परमात्मा के प्रति जिसको विश्वास हो गया हो, जो परमात्मा पर ईमान लेकर के समर्पित हो चुका हो, जिसको परमात्मा के अलावा दूसरी कोई बात ना सूझती हो, ऐसे ब्रह्ममुनियों को, ऐसे सच्चे संतों को कष्ट दिया जाए? क्या आपके रसूल ने, हमारे रसूल ने, क्या हमारे रसूल यानी परमात्मा का संदेश लाने वाले, क्या मुस्तफा बेग ने कहीं ये बात कही है जो आपके दरबार में हमारे साथ जाजती हो रही है? ये बातें सुनकर शेख इस्लाम रोने लगा। जिस पर बीतती है, जिसके लगती है, वो ही जानता है। रोना तो चाहिए था ब्रह्ममुनियों को, लेकिन ब्रह्ममुनियों के चेहरे पर किसी प्रकार का भी मलाल नहीं है। बड़े हौसले से बात कर रहे हैं, फिर भी इतना कष्ट पा करके। तब शेख इस्लाम काजी ने बादशाह के दरबार में ले गए, पेश किया और बादशाह से प्रार्थना की कि हे बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इन ब्रह्ममुनियों को अपने घर पर रख सकता हूँ। बादशाह ने इशारा कर दिया कि हाँ, आप इनको अपनी हवेली में रख सकते हो, लेकिन इन ब्रह्ममुनियों का हर प्रकार से ध्यान रखना, इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए। ये फिर भी कहा शेख इस्लाम को। ये जो घटना घटी, इसकी बात धाम के धनी पिया प्राणनाथ जी को भी सूचना मिल गई कि मैंने जिन ब्रह्ममुनियों को बादशाह के दरबार में भेजा था, उन ब्रह्ममुनियों को वहाँ दरबार में से उसके दरबारियों ने, काजियों ने और सीदी पोलाद ने जाजती की है, उनके साथ यातनाएं दी। इस बात का पता चलने के बाद
उनकी हौसला बजाई के लिए सुंदर साथ जो ब्रह्म मुनि बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचे हुए हैं, उनका हौसला बजाई करने के लिए, उनका ईमान दृढ़ रखने के लिए अपने हाथों से एक पत्र लिखते हैं, जिसका नाम बड़ी पत्री व छोटी पत्री आया है वितिक साहिब में। उसमें लिखते हैं, अब कहूँ मैं मंजिल की जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर साबित करने कयामत। ये बात साथियों ध्यान से समझने की है, कहने के लिए नहीं, हकीकत में ब्रह्म मुनियों के साथ ब्रह्म मुनि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में है, उनकी संरक्षकता में है, वो उनके हर पल साथ में है। फिर भी उनको ऐसी यातनाओं को सहन करना पड़ा। उसके लिए ये शब्द आया है। क्या आया है? भया कसाला मोमिनों पर, ब्रह्म मुनियों पर जब जो ब्रह्म मुनियों को यातनाएं दी गई हैं, साबित करने कयामत। किस बात को साबित करने के लिए? कि पार ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ, ब्रह्म मुनियों के साथ दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। इस बात को सभी धर्मों से, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, दोनों धर्मों के धर्म ग्रंथों के अनुसार ये बात साबित करनी थी कि भी जिसकी दुनिया इंतजार कर रही है कि पार ब्रह्म परमात्मा कलयुग में कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, वो पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक यानी कल की अवतार के रूप में प्रकट हो चुके हैं। और वो अकेले ही नहीं, अपनी ब्रह्मांगनाओं के साथ दुनिया में आए हुए हैं। ये बात दुनिया में जाहिर करनी, इस बात का डंका बजाना, ये मामूली सी बात नहीं थी। बादशाह औरंगजेब का इतिहास अगर देखा जाए तो उस इतिहास से रोंगटे खड़े होते हैं। हिंदुओं पर कितनी ज्यादती की जा रही थी, हिंदुओं को कितना सताया जा रहा था। 1.25 मन जनेऊ तोड़ करके, हिंदुओं की चोटी काट करके बादशाह औरंगजेब को शांति मिलती थी, संतुष्टि होती थी। ऐसा वक्त बादशाह औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास कह रहा है। और ऐसे में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म का जो पतन करने पर, खत्म करने पर तुला हुआ था, ऐसे में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बादशाह से बातचीत करना, ये सुंदर साथ जी एक बहुत बड़ा चमत्कार था। बादशाह औरंगजेब अपने दरबार में हिंदुओं का दर्शन करना भी पसंद नहीं करता था। बातचीत तो परे की बात। और वो रात के वक्त उसके राजमहल से उठवाकर रात के वक्त दरबार में मिलते हैं, तो ये मिलन और इस बात को दुनिया में जाहिर करना, इन्हीं पार ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म आत्माएं दुनिया में प्रकट हो चुकी हैं, इस बात को प्रमाण सहित साबित करना ये छोटी बात नहीं थी। उसके लिए क्या कुछ करना पड़ा वो कर रहे थे। उसके लिए यातना जो सहन करनी पड़ी वो सहन की है। जब श्री प्राणनाथ जी को सूचना मिलती है
तब पाती लिखी हादिये ने करने खातिर जमा मोमिन। जमा मोमिन कोड वर्डों में बाणी है। तब पाती लिखी हादिये ने, विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पिया प्राणनाथ जी ने अपने हाथ से पत्र लिखा। किस लिए? कि जो ब्रह्म मुनि दरबार में पहुंचे हुए हैं बादशाह को समझाने के लिए, उनके दिल में किसी प्रकार की घबराहट, चिंता, फिक्र ना बने, उनको किसी प्रकार का हानि दुख का एहसास ना हो। कुछ भी करके वो अपने ईमान पर दृढ़ बने रहे। सीखापन सब विद की, सुनियो दिल रोशन। तब पाती लिखी हादिये ने करने खातिर जमा मोमिन, सीखापन सब विद की। इन्हीं जो पत्र लिखा है उसमें हर प्रकार का सीखापन दिया गया कि तुम प्रचार प्रसार के लिए गए हुए हो और वो भी काजियों के बीच बैठे हो। शासन काजियों का है, देखने मात्र बादशाह औरंगजेब शासक है, लेकिन शासन तो काजी ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप बादशाह के घर पहुंचे हो, वहां बैठे हो, तो उनके लिए हौसला बजाई के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें हर प्रकार की समझ की बातें थी। ए पाती दिल्ली मिने थे कैद में हम। कहने वाला कौन कह रहा है? हम लालदास जी महाराज। स्वामी लालदास जी लिख रहे हैं कि जब हम कैद में यानी कि नजरबंद थे बादशाह के दरबार में, जब हम बादशाह को पैगाम देने के लिए गए, बादशाह को ये सूचना देने के लिए गए कि आखिरी जमाने के खाविंद अपनी रूहों के साथ, ब्रह्मात्माओं के साथ अपने समय पर दुनिया में प्रकट हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह शक नहीं है। उस समय धनी ने हमें एक पत्र लिखा हौसला बजाई के लिए। तिस वक्त ले आया कान्हा जी बदल हुक्म। कौन? 10 साथी नजरबंद शेख इस्लाम की हवेली में रहते हैं। 2 साथी शेख बदल दिल्ली के रहने वाले ही ये मौलाना थे, और कान्हा जी भाई सूरत वाले, जूनागढ़ वाले कान्हा जी भाई वो श्री प्राणनाथ जी के साथ गए थे। वो दोनों बाहर सूचना देने के लिए रहते हैं। प्राणनाथ जी की बात कोई हो, ब्रह्म मुनियों को बताते हैं, ब्रह्म मुनियों के साथ जो घटना घटती है, जो बात होती है, वो प्राणनाथ जी को बताते हैं समाचार देने के लिए। ये बीच में 2 साथी थे। लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह। लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह। उल्टी फतेह का मतलब बादशाह को हिंदू भेष में समझाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन शासन काजियों का था। ऐसे कट्टर शासन में इस्लाम धर्म के जो सूफी फकीर होते हैं, माननीय संत होते हैं, उन सूफी फकीरों, माननीय संतों का भेष धारण करके जाना, अपने उस हिंदू भेष में ना पहुंच पाए तो भेष बदल कर जाना उल्टी फतेह हुई। फतेह तो हुई लेकिन भेष बदलना पड़ा। संत महात्मा सूफी फकीरों का भेष धारण किया। तब दिलासा सैयन को पाती लिखी एहे।
ब्रह्म मुनियों को हौसला बजाई देने, ब्रह्म मुनियों का हौसला बजाई करने के लिए, सांत्वना दिलाने के लिए धाम के दुल्हा विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कल्कि अवतार श्री प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लिख करके उनका हौसला बजाई की। अपने हाथे दस्तखत लिखे मीने कलाम स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने अपने हाथों से लिखा, तिनकी नकल कहत हूं सुनियो मोमिन इस्लाम। जो पार ब्रह्म परमात्मा को पाना चाहते हैं या जिन्होंने पार ब्रह्म परमात्मा को जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया, उन सब के लिए कहते हैं कि इस बात को जो लिख रहे हैं ध्यान से सुनना है और विचार करना है। क्या लिखते हैं धनी? मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, ये मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आपने बड़ी महानता का काम किया है। सिरदार का मतलब कहने वाले साथी तो बहुत थे, लेकिन करने वालों में तो आपने करके दिखाया है। कहा ही नहीं, करके दिखाया है। अब से पहले छुप छुप के गांव नगर शहरों में ज्ञान चर्चा होती रही, लेकिन आज जो तुम एक हिंदुस्तान के चक्रवर्ती बादशाह के दरबार में बैठे हो और उनके काजियों को ही उनके ज्ञान को समझा रहे हो, उनके कुरान हदीसों से उनको ही समझा रहे हो, ये काम बहुत बड़ा किया है, इसमें कोई शक नहीं। आत्म के आधारों जीव के जीवन उस्तवार, तुम मेरे जीव के जीवन हो। यानी कहना क्या चाह रहे हैं इन बातों में? ये तो इस शब्द का अर्थ है, हे मेरे प्राणों से प्यारे सुंदर साथ जी, तुमने दुनिया में मेरे आने की पहचान जो करवाई है, मेरी गरिमा को जाहिर किया है, ये एक बहुत बड़ा आपने काम किया है। आभार प्रकट करता हूं मैं इस बात का, यानी तुम्हारी शाबाशी कह रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? प्राणनाथ जी लिखते हुए चिट्ठी में। मेरे प्रेम में भीने श्री साथ जी, मेरे साचे सूरधीर। सूरधीर का मतलब अपने प्राणों को हथेली पर रख करके आप जो उस शाही दरबार में पहुंचे हो, जिसके सामने बड़े बड़े राजा भी कांपते थे, बड़े बड़े सूरवीर कांपते थे, और आप दरबार में बादशाह और काजियों को समझा रहे हो, डायरेक्ट सीधे पहुंचे हो दरबार में। इस बात का मैं आभार प्रकट कर रहा हूं। पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। तुमने जो करनी रहनी करके दिखाई है, जो करनी की है, ये आम नहीं कर सकता, ये परमधाम की आत्माएं ही कर सकती हैं, जिनके असली तन परमात्मा के पावन चरणों में मूल मिलावे में बैठे हैं। उनके बिना, इन ब्रह्म आत्माओं के बिना, ब्रह्म मुनियों के बिना ऐसा समर्पण नहीं हो सकता जो आपने करके दिखाया है। जिन लज्जा बैराट बांधिया, तिन लज्जा दिया सिर भान। जिस लोक लाज मान मर्यादा झूठी रूढ़वादिता ने विराट के विराट को बांध रखा है। विराट का मतलब 14 लोक का ब्रह्मांड,
जिस मर्यादा को पार नहीं कर सकता, उस मर्यादा को तोड़कर तुम पार हो गए। भगवान राम के शब्द हैं, रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुमने हर प्रकार की रूढ़वादिता और मर्यादा को तोड़कर, यानी हिंदू वेश में अगर नहीं मिल पाए तो इस्लाम धर्म के जो महान संत सूफी फकीर होते हैं, वो भेष धारण करके तुम बादशाह से मिले हो और काजियों को उल्टा उनकी कुरान हदीस की बात समझा रहे हो। ये आप नहीं, आपके द्वारा ये पार ब्रह्म धाम धनी अक्षरातीत स्वयं कर रहे हैं, उनके हुक्म से हो रहा है। ये धनी ने आपको शोभा दी है। खेल में, ये खेल है ना, लीला है ब्रह्म लीला, ब्रह्म लीला में आपको ये पार्ट करने का, पार्ट अदा करने की ये शोभा दी है। लेकिन धनी के हुक्म के बिना ऐसा नहीं हो सकता। सब सात का सिर ऊंचा किया, सो हुई तुम्हें पहचान। ऐसा तुमसे कब हुआ? जब आपको मेरे तन में सच्चिदानंद पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान हुई, तभी तुमने ऐसा किया। और किसका सिर ऊंचा किया? कि दुनिया में पार ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ प्रकट हो चुके हैं, जो अब से पहले इस ब्रह्मांड में कभी नहीं हुए। इस प्रतिबिंब की ब्रह्मांड की बात है। पहले ब्रह्मांड में तो ब्रिज में आए थे, लेकिन उस ब्रिज में 11 साल 52 दिन लीला के बाद जब यहां से इस माया के ब्रह्मांड से प्रयोग माया के ब्रह्मांड में रास मंडल में गए, तब यहां से जैसे ही निकले तो इस ब्रह्मांड का प्रलय करके चले गए थे। दोबारा बना हुआ ये प्रतिबिंब का ब्रह्मांड है। इस प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में कभी ऐसा किसी ने नहीं किया था जो आपने करके दिखाया है। ये हौसला बजाई की बातें कौन लिख रहे हैं? धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ। आपोपा निसंग डारिया। मेरी अंतर आत्मा इस बात को अच्छे से समझ रही है कि तुमने मेरे स्वरूप की पहचान करके अपने आप को मेरे लिए समर्पण किया हुआ है। यानी आपको किसी प्रकार का भी डर, भय, शर्म, लोक लाज नहीं है। अगर लोक लाज होती तो तुम संत फकीरों का भेष धारण नहीं करते। अगर तुम्हें मौत का डर होता तो बादशाह के दरबार में नहीं जा पाते। ये मेरा दिल, मेरा मन अच्छे से समझ रहा है कि तुमने मेरे प्रेम में मगन होकर के सब कुछ दिमाग से हटा दिया, आंख मीच करके ये कार्य किया है कि जो कुछ होगा होता रहेगा, कोई परवाह ही नहीं की। आपोपा निसंग डारिया, मेरे साथ सब शोभा जोग। ये मेरे साथियों, आप एक से एक शोभा योग्य हो। यानी आप सबका ईमान एक से बढ़ करके एक का है, कोई एक दूसरे से कम नहीं हो। ऐसा जो तुमने किया दुनिया में किसी ने नहीं किया। यहाँ के अनेक अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर अनेक हुए, लेकिन किसी से नहीं हुआ जो तुमने किया है। और ये जो तुमसे हुआ है, ये पारब्रह्म परमात्मा के हुक्म से हुआ है। तुम्हारा तो माध्यम बनाया है। एक दूजे से शिरोमण आगे कदम धरे इन भोग। सात समस्त भाई लक्ष्मण, भाई भीम नागजी धोए। लक्ष्मण का मतलब लक्ष्मण सेठ, ठट्ठा नगर वाले लालदास जी। भीम भाई, नागजी भाई, चिंतामणि, दयाराम,
चारों कहे सोए। दिल्ली के साथी दयाराम, चिंतामणि ठट्ठा नगर वाले ओ कबीर पंथी आचार्य, चंचल गंगाराम जो बनारसी जो सोम। चंचल भाई दिल्ली के, गंगाराम दिल्ली वाले, बनारसी दास दिल्ली वाले, सोमजी भाई खंबात के, खिमाई भाई, दसों दाखिल बीच कौन। 10 साथी कौम का मतलब काजियों के बीच बैठकर के ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। बादशाह को दरबार में जाकर के ललकार रहे हैं। बादशाह कहता मांग लो कि आपके पास देने के लिए है ही क्या, जो आप दोगे, जो आपकी निगाह में देने की बात है वो तो हमने दुनिया की बात दुनिया में छोड़ दी, हमें उसकी जरूरत नहीं है। किसी के धन माल की, किसी की किसी वस्तु की हमें जरूरत नहीं, वो तो हमने अपनी दुनिया में ही छोड़ दी है। घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो हमें किसी प्रकार का लालच नहीं है। और भाई अनंतराम, तुम साचे सूरधीर, लाल बाई, श्याम बाई, राम राय, तुम रहत हो तीर। 4 साथी और 10 साथी बादशाह को समझाने के लिए, हिंदू धर्म पर जो जाजती कर रहा था उस जाजती को बंद करने के लिए 10 दरबार में पहुंचे हुए हैं। 2 साथी उनका समाचार लेने देने के लिए बाहर है, और 4 लक्ष्मण सेठ ठट्ठा नगर वाले, जिनकी जन्मभूमि पोरबंदर थी, उनकी धर्मपत्नी लालबाई और उनकी लड़की श्यामबाई और उनके दामाद अनंतराम, राम राय आदि, वो सब वहाँ किस लिए, जो 10 सुंदर साथ दरबार में पहुंचे हुए हैं, उनके वस्त्र धुला करके उनको पहुंचाना, उनका खान पीन का ध्यान रखना, ये सब सेवा बाहर 4 सुंदर साथ और कर रहे हैं। कितने पहुंचे हुए हैं? 16। कितने में से? हजारों की संख्या में से कुल 16 ही बचे। 10 अंदर, 2 रास्ते में और 4 सेवा में। तथा 7 समस्त सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे ऐ कहा तीन से। ये जो पत्र लिखा है, प्राणनाथ जी ने जो पत्र लिखा, वो किन के लिए लिखा? जो मौजूद वहाँ बैठे हैं उनके लिए तो लिखा, लेकिन उनका भी हौसला बजाई करने के लिए, उनको सांत्वना और दिलासा दिलाने के लिए, उनके लिए भी लिखा जो ऐसी सेवा करने में अपने आप को तैयार किए बैठे हैं, तत्पर हैं, जिनको कोई संकोच नहीं। किसी भी कारण से वो दरबार तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ इस ब्रह्मांड में, इस मृत लोक में, इस कलयुग में प्रकट हो चुके हैं। इस बात की चर्चा, ज्ञान, प्रचार प्रसार करने में जो लगे हुए हैं, भले ही वो दरबार तक नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए भी पत्र में लिख रहे हैं कि सबके लिए लिख रहा हूं। इसमें क्या है? सब विद की शिखापन, सबके लिए कह रहा हूं जो प्रचार प्रसार में लगे हैं, जो इस बात को जाहिर करने में लगे हुए हैं। वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम। मेरी ये आशीष वचन है। कौन लिख रहे हैं? प्राणनाथ जी। कि मेरे आशीष वचन है कि आप सदा परमात्मा के चरणों में आनंद मंगल में रहो। आप किसी प्रकार की दहशत मत समझना, सदा परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप आनंद मंगल में रहें। मेरी ये मंगल कामना आपको सुख समाधान आनंद मंगल की पाती लिखी हम।
मैंने आपको जो यातना कष्ट पहुंचाए गए उन बातों के बारे में सब सूचना मिल गई। मैंने आप अपनी तरफ से तुम्हारे हौसला बजाई के लिए, सुख समाधान के लिए ये पत्र लिखा है। इसको असल समझना, इन शेख बदल जो आपको पत्र लेकर के ये देगा आएगा, ये मत समझना कि शेख बदल ने अपनी तरफ से लिखा है, मैं स्वयं लिख रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं लिख रहे हैं उसमें? पिया प्राणनाथ जी। तुम समाधान आनंद मंगल की ए पाथी लिखी हम, दृष्टि तुम पर श्रीराज की हूँ जो सदा संकुल। आप सदा सुखी रहना, धाम धनी की निगाह आपके ऊपर नहीं, तुम सदा पार ब्रह्म परमात्मा की छत्र छाया में हो, धनी के आगोश में हो। धनी की कृपा, धनी की मेहर हर पल आपके ऊपर बनी हुई है। आप किसी प्रकार से चिंता मत करो। लिखी वे जो मंजिले जो सात का मूल, सुंदर सात का मूल। आगे क्या लिखते हैं? जो सुंदर सात श्री प्राणनाथ जी से ये वादा करके गए हुए हैं कि हम ये सूचना अवश्य पहुंचाएंगे, कुछ भी होता रहे। ये उनके रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप जिस भाव से जामा मस्जिद में इमाम को मिले थे, एक भाव लेकर के तुम सनंदे पढ़ रहे थे, एक दिल में यही बात थी कि कुछ भी हो हम बादशाह को ये पैगाम देकर के रहेंगे कि दुनिया में पार ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ, ब्रह्म मुनियों के साथ प्रकट हो चुके हैं। ये सूचना अवश्य पहुंचाएंगे, कुछ भी होता हो। श्री इंद्रावती की वासना मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधारियो तिनको लीजो धनी की ओट। बार बार हर मोड़ पर कह रहे हैं, हे मेरे शिरोमणि सुंदर साथ जी, मुझ इंद्रावती का प्रणाम, मैं इंद्रावती आपको करोड़ों करोड़ों कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार, अविधारियों स्वीकार कर लेना, स्वीकारना। और आप सदा परमात्मा का सहारा लेकर, यानी परमात्मा का ये आसरा लेकर के कार्य करना, अपने मन के मते मत चलना। ए श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ। धाम धनी ने चाहा तो जल्द ही हम आप सब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, सब सुंदर साथ मिलेगा। अभी तुम सुख समाधान आनंद होए, धनिये पकड़े हाथ। धाम के धनी ने आपको अपने चरणों में जो जगह दी है, आपको अपने आगोश में लिया है, आपको अपनी छत्र छाया में लिया है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। अब तुम 12 हो और सुंदर साथ तुमसे दूर है, धनी की कृपा से वो भी आकर के जल्द ही मिलेंगे। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती को चाहा जे, मैं तुम्हारे सुख समाधान की, तुम्हारे सुख समाधान के पत्र का इंतजार करूंगा। अपने सुख समाधान की बातें कान्हा जी भाई या शेख बदल को लिख करके भेजना, मैं तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगा। तुम्हारी हकीकत सब कहीं भाई बदले। दिल्ली के रहने वाले मौलाना शेख बदल ने आपकी सारी हकीकत मुझे बताई है। आपके साथ जैसी वहाँ बातें गुजरी हैं, जो आपके साथ घटना घटी, सब पता चल गया। तुम उस घटना की बात अपने दिल में मत रखना। जो होना था वो लिखा हुआ था पहले से ही।
क्योंकि ब्रह्म मुनियों का और पार ब्रह्म का दुनिया में जाहिर करना इतना आसान नहीं था। ये उनको दुनिया में जाहिर करने के लिए जो तुमने कष्ट उठाया है, इस कष्ट को आप दिल से निकाल देना, भूल जाना। अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ए जो मूल से कई सो भई सब मालूम। मूल से का मतलब, जब आप जामा मस्जिद में गए थे, वहां से लेकर के सब बातें शेख बदल ने मुझे बताई है, सब मुझे पता चल गया है। बड़ा जुद किया दज्जाले तैसा लिखा रसूले वास्ते तुम। ये आपके लिए, जो आपके साथ बादशाह के दरबार में जो घटना घटी है, वो पहले से धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था। लिखे हुए के मुताबिक हुआ है, वैसे नहीं हुआ। बड़ा जुद किया दज्जाले तैसा लिखा रसूले वास्ते तुम। दज्जाले का मतलब, दज्जाल कौन है? अज्ञानता रूपी कलयुग। जो दरबारी काजी थे, उनको परमात्मा आत्मीय ज्ञान ना होने के कारण परमात्मा और परमात्मा के ब्रह्म आत्माओं के साथ दुनिया में आए की बात को ना समझना, उल्टा तुम्हारे ऊपर जुल्म करना, ये अज्ञानता का कारण है। दज्जाल कलयुग किसको कहा है? अज्ञानता को। अज्ञानता के कारण हुआ है। लिखे माफक तैसा ही जुद भया और भी होएगा इत। जुद का मतलब वार्तालाप। जैसी आप बादशाह के दरबार में जाकर के काजियों से वार्तालाप कर रहे हो, उनकी अज्ञानता उनको समझ में आ रही है कि हमें वाकई ही कुरान हदीसों का ज्ञान नहीं है। कुरान हदीसों के मर्म को ये समझते हैं, जानते हैं और बता रहे हैं। तैसा ही ए जुद भया और भी होएगा इत। लिखे माफक होएगा ए जानो मुकादमा कयामत। ये आत्म जागने का समय आ चुका है। मुक्ति के दरवाजे यानी बाइस्तों के दरवाजे खुल चुके हैं। मुक्ति का दरवाजा खुल चुका है। जीवों को अखंड मुक्ति मिल रही है। इन बातों का डंका जो बजना था वो बज चुका है। अब और भी आप बजाएंगे, आप और भी वार्तालाप करेंगे, आप इसकी चर्चा और भी करेंगे, तो ये बात बढ़ती बढ़ती फैल जाएगी। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल। आखिर को मतलब 12,000 ब्रह्म आत्माओं में आपको ही सिरदारी की शोभा मिली है। तुम्हारी बात, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चर्चा ही सबसे सर्वोपरि होगी। रसूले भी यो लिखा कुरान हदीसों को, ये धर्म ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है। हकीकत ऐ समझियो आपन माया से हुए बेजार। बाकी जो तुम्हारे दिल में चल रहा है वो मैं समझ रहा हूं। तुम इस काम में जो जल्दबाजी कर रहे हो या बादशाह औरंगजेब की आत्मा को जागृत करने के लिए प्रयास कर रहे हो, हिंदू धर्म पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास जो कर रहे हो, एक समय वो आने वाला है कि तुम्हारी बात ही सबसे सर्वोपरि होगी। सिताबी क्या काम क्यों ना होता है, सब मिल क्यों ना हो तैयार। तुम ये चाह रहे हो कि बादशाह औरंगजेब की आत्मा जागृत जल्दी हो जाए, या सारे जहान को आत्मीय ज्ञान हो जाए, सबको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, सारा संसार
अन्य जड़ की पूजा में ना भटके, आग पानी पत्थर पेड़ों की पूजा ना करके संसार के सब लोग एक परमात्मा का ही ध्यान चिंतन करें, ऐसा जल्दबाजी का काम नहीं, इसके लिए तो समय लगेगा। सिताबी काम क्यों ना होता है, सब मिल क्यों ना हो तैयार, सभी को परमात्मा का ज्ञान आत्मिक ज्ञान क्यों नहीं होता, सभी का ध्यान परमात्मा की तरफ क्यों नहीं लगता। पर भाई ए काम बहुत बड़ा तुम जान, जो दिन जिन भांत लिखा है सो तेती होए पहचान। जो लिखा है उसके अनुसार होगा, जितनी पहचान जिसको जब होनी है तब होगी। तुम सूरधीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम। तुमने एक बहादुरी का जो काम किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया था, तुमने करके दिखाया है। पर ये मत समझ लेना कि तुमने किया है। ए हक के शोभा दई तुमको। धाम धनी ने अपनी इस ब्रह्म लीला में, जागने की इस लीला में, जागने के रास में, जागने की लीला में आपको ये शोभा धनी ने दी है, बाकी को क्यों नहीं मिल गई। तुम कोई छांट पाट करके इतने सुंदर साथ में से तुम 16 ही गए हो, 10 और 2 12 दरबार में बैठे हो, ये औरों को क्यों नहीं मिली है। धनी ने तुमको शोभा बख्शीश की है। तुम यहां भी धन्य धन्य होंगे और घर जाकर के धनी भी तुम्हें धन्य धन्य कहेंगे। ए होए ना बिना हुक्म, पर ये ध्यान रखना, कभी ये समझ लो कि ये काम हमने किया है, ये परमात्मा के हुक्म के बिना नहीं हुआ। परमात्मा ने आपके दिल में प्रेरणा दी, तुमने एक सूफी फकीरों का भेष धारण किया और दरबार में जाकर के बादशाह से वार्तालाप रात के वक्त किया। जिस वक्त बादशाह अपनी इबादत में लगा हुआ था, परमात्मा के ध्यान चिंतन में था, उस समय जामा मस्जिद का इमाम ब्रह्म मुनियों को बादशाह के दरबार में ले जाता है। बादशाह भी हैक मानता है कि किसी भी फरियादी को दिन में आना चाहिए था, और ऐसे फरियादी है जो रात के वक्त यहाँ पहुंचे हैं, विशेष बात है। उनके वार्तालाप करने से और भी प्रभावित हुआ। एक काम बहुत बड़ा हुआ, आंजू भाषा ना तुम्हारे मन। जो तुम्हारे द्वारा ये काम हुआ है, अभी तुम्हारे मन में हल्का फुल्का लग रहा है, लेकिन बहुत भारी काम हुआ है। तुमको हल्का लगता है बात बड़ी मोमिन। हे ब्रह्म मुनियों, जो ब्रह्म मुनियों की करनी रहनी होनी चाहिए थी, वो आपसे हो गई है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाए, उत्पन्ना कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। जो धर्म ग्रंथों में ब्रह्म आत्माओं की महिमा लिखी हुई है, वो आपने ब्रह्म मुनियों की महिमा को सच्चा साबित करके दिखा दिया है। तुम्हारा परमात्मा के प्रति ईमान, परमात्मा के प्रति समर्पण, ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तुमसे हुआ है। पर ये सब कुछ परमात्मा के हुक्म से, उनकी कृपा से हुआ है। तुम ये मत समझ लेना दिल में कि हमने किया है, तुम्हें तो शोभा मिली है। ऐते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम, हमको गर्दन मारेगा लेते नाम इमाम। यानी पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में आखिरुल इमाम के रूप में प्रकट हो चुके हैं। इस बात को जाहिर करने में हर कोई डरता था।
कि बादशाह हमें सजाए मौत न दे दे। किसी की हिम्मत नहीं बनती थी। किसी का मतलब सुंदर शाह तो बहुत था, लेकिन दरबार तक पहुंचने में सब कांप रहे थे। आपने जो सबकी संगत छोड़कर, सबका लारा छोड़कर जाकर के ये समर्पण भाव दिखाया है, ये कर्तव्य करके दिखाया, ये सेवा करके दिखाई है, ये तो धनी ने तुमको शोभा दी है। आपन छिप छिप रल झलते फिरते थे सब ठोर, अब तुम जाहिर भय लश्कर मेहंदी करो शोर। साथियों, अब तक हम गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में जगह जगह इस बात का प्रचार प्रसार गांव गांव में कर रहे थे। इन सीमित रूप से हो रहा था। अब तो बादशाह के दरबार में तुमने डंका बजा दिया कि पार ब्रह्म परमात्मा अपने ब्रह्म मुनियों के साथ दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। आत्म जागनी का, मुक्ति का दरवाजा खुल गया है। आत्म जागनी का समय आ चुका है। इन बातों से तुमने दुनिया को अच्छी तरह प्रभावित कर दिया। ये बहुत बड़ा काम किया है। अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर, तुम बादशाह के दरबार में, शेख इस्लाम की हवेली में काजियों के साथ संत सूफी फकीरों के भेष में बैठे हो और उनसे खुल करके बातें हो रही हैं। किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा हुई है धाम धनी की। धनी ने ये शोभा तुमको दी है, कृपा धनी ने की है। अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर, थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके मंदिर। कौन सा मंदिर था? क्या वहां शिव मंदिर था, दुर्गा मंदिर था, कौन सा थाना था? सब स्टेशन था कि बड़ा थाना था? थाने का मतलब ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ है मध्य देश। ठोर ठोर पार ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान केंद्र, जगह जगह पर पार ब्रह्म आत्मीय ज्ञान के ज्ञान केंद्र जो बने हैं। तो आपने ज्ञान का विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल इमाम का जो आपने मंदिर बनाया है, मंदिर थापया है, ये सबसे पहले बादशाह के दरबार में ही आपने बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान चर्चा का केंद्र आपने जो बादशाह के दरबार में इन काजियों से वार्तालाप करके ज्ञान केंद्र बनाया है। ये ज्ञान केंद्र बनना एक छोटी बात नहीं है। जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, गांव गांव शहर शहर थाने थाने जाहिर हुए इन पर। अब जगह जगह ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, जगह जगह चर्चा वाणी परमात्मा का ज्ञान प्रचार प्रसार होगा। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों पहुंचाए। सब खलकों को पहुंचाए। खलक का मतलब सभी धर्मों में, सभी मत मतांतरों में आपका ये जाहिर किया ज्ञान फैल जाएगा। अब तुम्हारा तेज, तेज का मतलब जो ज्ञान का प्रकाश, जिस ज्ञान की चर्चा, आत्मीय ज्ञान की चर्चा तुम कर रहे हो, इस आत्मीय ज्ञान की चर्चा का प्रकाश तेज अब फैलता फैलता सब धर्मों में, सभी मत मतंत्रों में ये पता लग जाएगा कि पार ब्रह्म परमात्मा अपने ब्रह्म मुनियों के साथ दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। सभी को आत्मा परमात्मा और परमात्मा के दिव्य परमधाम का ज्ञान हो जाएगा।
क्योंकि आपने उस ज्ञान का प्रकाश बाहर फैला दिया है। और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही उड़ जासी ख्वाब अकल, ख्वाब अकल, स्वप्निक बुद्धि समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे ये तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मीय ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, वैसे वैसे अज्ञानता समाप्त होती चली जाएगी, दज्जाल का बल घटता चला जाएगा, दज्जाल कलयुग अज्ञान नहीं रहेगा, हर किसी को परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, हर कोई परमात्मा का ध्यान चिंतन करेगा। दृष्ट दज्जाल की बाहिर तुमको दई दृष्ट अंदर। दज्जाल का मतलब जिनको आत्मीय ज्ञान नहीं है, आत्मीय ज्ञान पर विश्वास नहीं है, उनकी जाहिरी दृष्टि है सिर्फ कर्म कांड की। और तुम्हें मैंने तुम्हारी अंतर्दृष्टि इस तत्व ज्ञान, आत्मीय ज्ञान से तुम्हारी अंतर्दृष्टि खोली है, जिससे तुम्हारे पास अनेक प्रकार के प्रमाण हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान है। तुम युद्ध करते रही हो। युद्ध का मतलब प्रचार प्रसार, आत्मीय ज्ञान की बातचीत वार्तालाप तुम करते रहना, बंद मत करना। तुमको लोचन दिए अनंत, तुमको मैंने अनेक प्रकार का ज्ञान बख्शा है, अनेक प्रमाण तुम्हारे पास है, धर्म ग्रंथों के प्रमाण तुम्हारे पास है, हर मत मतांतर को समझाने का ज्ञान, इल्म तुम्हें बख्शा है। और दज्जाल की एक आंख आखिर इनको भी अंत। दज्जाल की एक आंख का मतलब ये जो कर्म कांड, जाहिरी कर्म कांड है, एक दिन दुनिया की समझ में आ जाएगा कि जाहिरी कर्म कांड से काम नहीं चलेगा। जब तक हमें आत्मीय ज्ञान ना हो जाए, हमारी अंतर्दृष्टि उस प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा की शोभा लीला में ना लग जाए, तब तक काम चलने वाला नहीं है। और एक समझो तुम दज्जाल से युद्ध किया भली भांत सो सब हुआ हुक्मे। फिर कह रहे हैं हुक्म कि जो आपने संसार की अज्ञानता मिटाने के लिए, संसार के भ्रम को मिटाने के लिए, ब्रह्म की पहचान करवाने के लिए जो आपने काम किया है, ये सब परमात्मा के हुक्म से, उनकी कृपा से हुआ है। तुम तो सिर्फ बीच के बिचौलिए बनाए हो, माध्यम बनाया है, तुम्हें तो निमित्त बनाया है, करने वाले वो स्वयं कर रहे हैं। दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट, त्यों लड़ाई इन तो आखिर धनी की ओट। दज्जाल की लड़ाई में, दज्जाल का मतलब कड़जू का रूप जैसे सूर होता है, और सूअर की गर्दन में रीढ़ की हड्डी, एक हड्डी होती है, वो सीधा दौड़ता है, जल्दी से घूम नहीं सकता, सीधा जा सकता है लेकिन जल्दी से घूम नहीं सकता। सीधा जाएगा, जहां भी जाएगा झपट मारेगा, उसको तहस नहस कर देगा, लेकिन अगर सामने वाला साइड में हो जाए तो सीधा जाएगा, पीछे से उस पर मार कर सकता है। वैसे तुमने की है, यानी तुम एक हिंदू भेष में जो बादशाह के दरबार में बादशाह और बादशाह के काजियों को हिंदू धर्म पर जो अत्याचार कर रहे हैं उससे रोकने के लिए जो तुम जाना चाहते थे, वो काम नहीं होने वाला था। वो आपने जो दिशा बदल दी, फेर के तोल दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। इसमें किसी प्रकार का संकोच मत करना कि हमने इस्लाम के सूफी फकीर संतों का भेष धारण करके उनको उनका ज्ञान समझाया, उन्हीं के दरबार में जाकर ये सब परमात्मा के हुक्म से हुआ, परमात्मा की कृपा से हुआ। तुम्हारे अंदर जो झिझक थी हिंदू धर्म में पहुंचने की, और वो झिझक थी कि कैसे जाया जाए, सब दूर हो गई।
और तुम सहज पहुंच गए दरबार में। एक बात तुम समझियो, बचाइए सामी चोट, सामने की चोट से आप बच चुके हो, आप भेष बदल करके गए हो, सो तो तुम बचाए ले, अब होए तुम्हारे कदमों लोटपोट। अब तुम्हारे कदमों में लोटपोट का मतलब तुमसे हर ज्ञान पूछेंगे, हर ज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। अब किसी प्रकार का तुम्हारे प्रति दिल में एक द्वेष भाव नहीं रखेंगे। दाबतुल अर्ज का मजकूर लिखा अलैहिस्सलाम, ता छाती लिखी शेर की सिंह पहाड़ी वैल। पीछे तो तुम बुद्धवान हो, खिजमत के भां दिखाइयो रंग। इतना लिखने के बाद फिर लिख रहे हैं, जैसे कोई चिट्ठी लिखते हैं ना कि भाई और ज्यादा क्या लिखूं, आगे तुम खुद समझदार हो, अगली बात पर विचार आप कर लेना, मैंने आपको थोड़े में ज्यादा कह दिया। ऐसा ही प्राणनाथ जी लिख रहे हैं कि पीछे तो तुम बुद्धवान हो, खिजमत के भांत दिखाइयो रंग, वैसे तुम समझदार हो, बादशाह के दरबार में हो, किसी एक इंसान आम आदमी के दरबार में नहीं हो। बादशाह औरंगजेब और उसके वरिष्ठ काजियों से तुम्हारी बातचीत हो रही है, किसी आम आदमियों से नहीं। इसलिए तुम अपना सेवा भाव बनाए रखना। खिदमत के रंग का मतलब सेवा भाव बनाए रखना। ज्ञान का अहम दिल में मत लेना कि हम समझदार हैं, समझाने वाले हैं, तुम्हारे द्वारा तो ये हो रहा है। सिर्फ तुम अपना सेवा भाव दिल में रखना, अहम भाव दिल में मत लेना। वचन चोखा कहियो, यानी जब समझाने की कोई बात आवे तो प्रमाण दे करके समझाना। चोखा कहने का मतलब है प्रमाणित बात करना, जिससे अगले को शंका ना बने। इसलिए जब कोई कहने सुनने की बात होवे, मौलाना काजी आपको कोई बात पूछें कि पारब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म आत्माएं कैसे प्रकट होगी, अभी समय नहीं आया, तो उनको प्रमाण दे करके उन्हीं के ग्रंथों से साबित करना कि वो समय आ चुका है। कौन कहता आया नहीं है? तो इसलिए हर बात प्रमाणित बात करना, अनुभवी बातें करना। जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, हम गुजराने तिन पर तुम हमारे मुरब्बी मीर। उनसे कहना, बादशाह या काजी से बात हो, वरिष्ठ काजियों से, कि आप हमारे स्वामी हो, आप बड़े बुजुर्ग हो, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, एक सिर्फ धर्म की बातें करने के लिए हम आए हैं। धर्म की बातें कहने सुनने में आप हमसे साथ बैठ करके बातें करें, दूसरी बात और कुछ नहीं। तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना हम दम हम तुमको कछु देने कहे तो मांगियो हवेली तुम। और ये भी कहना, अब हमारा आपके प्रति प्रेम भाव इतना बढ़ चुका है कि हम आपके चरणों को छोड़ नहीं सकते। किनको कह रहे हैं? एक आम आदमी की तरह बिल्कुल विनम्र होकर के बादशाह और उसके दरबारी वरिष्ठ काजियों को, कि हम आपके चरणों से अब, यानी आपके बिना हमारा अब मन नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं कि हम अगर आपके साथ यहाँ रह रहे हैं, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो आपकी याद आएगी, आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। ये बातें कौन कह रहे हैं भाई? ऐसा कहना इनको, तो फिर उनके अंदर क्या जागृत होगा? अपनापन जागृत हो जाएगा कि इनको हमारे प्रति इतना प्रेम हो गया, इनको हमारे प्रति इतना लगाव हो गया। तो ऐसी सिखापन कौन लिख रहे हैं? प्राणनाथ जी। कि बात कहने की आवे तो उसमें संकोच नहीं करना, कहने में प्रमाण दे करके दृढ़ता से समझाना, तसल्ली करवा देना, जब चाहे तो बोलना, बाकी चुप रहना। अगर देने की लेने की बात आए तो इनसे कहना
एक हवेली अलग से हमें रहने के लिए स्थान मिले और वहाँ ज्ञान चर्चा बादशाह और काजी जो वरिष्ठ काजी हैं हमारे और इनके बीच दूसरा कोई ना हो, ये एक हवेली अलग रहने के लिए। सो तुम इनसो मांगियो हमको दे तालीम, हमको तरबियत करो जो कलाम अर्श अजीम। ये भी कहना किस लिए कि उनको तसल्ली हो जाएगी कि ये तुम्हारे अधीन है, कि हमें कुरान हदीसों का ज्ञान समझाने की कृपा करें। ऐसे आप अपने किसी मौलाना वरिष्ठ काजी को हमें अपने कुरान हदीस का ज्ञान समझाने की तालीम देने की कृपा करें। हम उनसे कुछ जानना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं। जो तुमको दे भी जान सो तुम इनसो मांगियो हमको दे तालीम, तालीम का मतलब ज्ञान समझाए। हमको तरबियत करो, हमारी संतुष्टि करवा दे ज्ञान में। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनको ये भी एहसास ना हो कि हमको हमारे घर में ही आकर के समझाने आ गए, इतने बड़े विद्वान बन करके आ गए। इनको ऐसा लगे कि ये तुमसे कुछ समझने के लिए आए हैं। जब बात कोई घुंडी उलझ जाए उसको समझाने में संकोच ना करना, ताकि इनको ये एहसास हो जाए कि जिस कुरान के और हदीस के ज्ञान को हम नहीं जानते, ये ब्रह्म मुनि उसको जानते हैं। जाननहार बनकर के नहीं जनवाना है, गुप्त रूप से उसको ऐसे परोसना है ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि ये कुछ जानने वाले हैं, अनजान नहीं है। कोई लड़काई बुद्ध सो राख्यो नहीं सोबत। लड़काई का मतलब है वरिष्ठ काजियों से ही बातचीत करना, आम मुसलमानों से किसी से वार्तालाप मत करना, आम आदमी से, क्योंकि आम आदमी असलियत को नहीं जान पाएंगे और वो बात का बतंगड़ बना करके खड़ा कर देंगे जिससे बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आम मुलानाओं से बात मत करना। भारी कर बुलाइयो जब तुम्हें पूछे इत, जो कुछ पूछे तो उनकी जी करके बुलाना, उनके लिए ऐसा करना। तुम भेला जो कोई मिले तिनकी कीजो तलाश। तुम्हें कोई मिलने के लिए अपना साथी आए तो उसके मन के भावों को समझना, और तुम्हारी तफरी लेने के लिए आया है या कुछ उसको जरूरत है समझने की। तुम भेला जो कोई मिले तिनकी कीजो तलाश, उसके भावों को, उसके विचारों को समझना। जेती वस्त तुम पास है जैसे धनी की है आस। जिस प्रीतम के लिए आप, जिस प्रीतम को जाहिर करने के लिए तुम गए हो, जिस आत्मा के सच्चे मालिक की बात को जाहिर करने के लिए दरबार में गए हो, तैसी जेती वस्त तुम पास है। जो ज्ञान तुमको दिया है, जो बात आपको समझाई गई है, तुम्हारी समझ में आई है, उन बातों को उनके सामने रखना और दूसरे के भावों को, विचारों को समझना, उनके अंदर क्या भाव विचार है। जैसे तुम आपो तैसा फरमाया धाम। ब्रह्म मुनि ब्रह्म के समान कहे हैं धर्म ग्रंथों में। जैसे तुम ब्रह्म मुनि हो, पार ब्रह्म परमात्मा के अभिन्न अंग हो, तुम्हारा परम धाम भी वैसा ही है। यानी तुम्हारी पर आत्म परमात्मा के पावन चरणों में दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम मूल मिलावे में बैठी है। ये बात दिल में रखना। तैसे भारी हुजियो तैसा कीजो काम। सुंदर साथ जी, ये किसके लिए है?
सब विद की सीख। वो 12 सुंदर साथ, 10 सुंदर साथ, 12 सुंदर साथ जो दरबार में पहुंचे हुए हैं, वो बादशाह को समझाने के लिए, बादशाह के दरबारी काजियों को समझाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गए हैं, समझाने के लिए गए हैं या वो समझने के लिए गए हैं? समझाने के लिए गए हैं। तो ये समझाने का तरीका बता रहे हैं, कैसे समझाना है उनको। तैसे भारी हूजियो, यानी तुम आम दुनिया के इंसान नहीं हो, तुम परमधाम की ब्रह्मात्मा हो, तुम्हारे अंदर साक्षात पारब्रह्म, तुम्हारे दिल में पारब्रह्म स्वरूप विराजमान है। तुम आम इंसान नहीं हो, परम धाम की ब्रह्म आत्मा ब्रह्म मुनि हो। जैसी तुम्हारी गरिमा है, जैसे तुम्हारे घर और तुम्हारे धनी की गरिमा महिमा है, वैसी महिमा गरिमा तुम्हारी है। इसलिए आप संभल करके रहना, किसी प्रकार की लड़काई मत बुद्धि तुम्हारे अंदर से ना हो। यानी आम इंसानों से बात मत करना, बड़े बड़े काजी मौलाना दरबारी काजी या बादशाह से बात रखना, और हर बात से समझ करके। जैसा कलामों में है तैसा ही भरियो पाए, जैसा धर्म ग्रंथों में ब्रह्म मुनियों की करनी और रहनी लिखी हुई है कि ब्रह्म मुनियों के ऐसे करतूत होंगे, ब्रह्म मुनियों की ऐसी करनी होगी, तुम अपनी करनी को वैसे ही बनाए रखना, करनी में कोई खलल ना आ जाए। यानी दिल से करनी बनाए रखना, दिखावे से नहीं, हर प्रकार से समझदारी बरतना। जैसा कलामों में है तैसा ही भरियो पाए, ऐते दिन तुम इन्हें आकार पकड़ बैठाए। तुम्हारे वास्ते मैं भी तन धारण करके बैठा हूं। तुम किसी प्रकार की लापरवाही मत करना, अपने परमधाम की आत्मा होने की गरिमा, ब्रह्म मुनि होने की गरिमा को बनाए रखना, अपने गुण इंद्रियों को अपने वश रखना। तिस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, अगर तुम ये करनी रहनी ना करते तो मेरी गरिमा दुनिया में जाहिर ना होती। यानी इस बात पर दुनिया वालों को विश्वास नहीं होता कि दुनिया में पार ब्रह्म अपने ब्रह्म मुनियों के साथ प्रकट हो चुके हैं। ये आपकी करनी और रहनी से अब दुनिया को पता चल जाएगा कि जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं। इस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, अब मर्यादा चालियो राखियो मेरी लाज। किसकी लाज? सुंदर साथ जी, वो पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत सचिदानंद स्वरूप या प्राणनाथ जी स्वयं कह रहे थे मेरी लाज। यानी तुम्हारी करनी रहनी से ही मेरी महिमा गरिमा की दुनिया को पहचान होगी। क्या लिखा था? अभाविन्यो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाय। आने वाले समय में एक ऐसी अनहोनी घटना घटेगी, ब्रह्म मुनि दुनिया में आएंगे, उत्पन्ना कलयुग, कलयुग में उत्पन्न होंगे। प्रधान पुरुष आश्रया एक पार ब्रह्म परमात्मा का ही सहारा लेकर के, यानी परमात्मा के प्रति ही समर्पित रहेंगे। जो ब्रह्मात्माएं पार ब्रह्म परमात्मा के परम धाम में उनके पावन चरणों में बैठी हैं और परमात्मा के अलावा दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती, ऐसा ही इस दुनिया में अपने प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा के प्रति वो दिल से समर्पित रहेंगे। एक परमात्मा के अलावा दाएं बाएं नहीं भटकेंगे। ये करनी रहनी आपकी जो तुमने करके दिखाई है, वो साबित की है, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। अब मर्यादा चालियो, यानी अपने आप की मर्यादा रखना, अपने आप को संयम में रखना। अब तुम एक दूजे से भारी हुजियो, तुम अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे तुम बादशाह के दरबार में पहुंचे हुए हो, आम आदमी के नहीं।
इसलिए हर प्रकार से संभल करके सूझबूझ से काम लेना, लापरवाही मत करना, अपने गुण इंद्रियों को अपने बस रखना, अपने अधीन रखना, यानी संयमित जीवन जीना है, संयम पूर्वक जीवन जीना है। खान पान रहन सहन हर प्रकार से संयमित रखना है, ये आपको करना है। इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बाणी चाल देख के, तुम्हारे ज्ञान तुम्हारी करनी और रहनी को देख करके नया साथी उस पर चलेगा। तुम तो एक बुनियाद हो, तुम्हारे ऊपर तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, यानी तुम करोगे तो पीछे आने वाले तुम्हारे जैसा ही चल करके दिखाएंगे, वो करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। इस वास्ते नया जो आएगा, नया जो सुंदर साथ उस रास्ते पर आवेगा, तुम्हारी बानी चाल देख के तिस वास्ते भारी होइयो, चाल भारी दिखाइयो। इसलिए एक ब्रह्मनियों का जो आचरण होना चाहिए, ब्रह्मनियों की जो करनी रहनी होनी चाहिए, आप उस ब्रह्मनियों की करनी रहनी आचरण को अपना करके संयमित जीवन रखना, किसी प्रकार की लापरवाही मत कर देना। हो तुम जान शिरोमन जो तुम साथ समस्त, तुम बुद्धवान विचयखन तुम पे बड़ी वस्त। तुम खुद समझदार हो, इससे ज्यादा आपको क्या लिखा जाए। तुम बड़ी बुद्ध के खावन क्या बहुत लिखिए, तुम्हें ज्यादा क्या लिखे। अजान को लिखियत है तिस वास्ते बेर कहा लिखे हम। अब बार बार आपको क्या लिखें, अनजान को लिखा जाता है, आप खुद समझदार हैं। कौन लिख रहे हैं? प्राणनाथ जी। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊंगा बुलाए, या बुलाओ मुझको बैठूं साथ मिलाए। प्राणनाथ जी कह रहे जैसा माहौल देखूंगा मैं आपको वहां से बुला लूंगा। अगर मेरी जरूरत पड़े वहां तो आप संकोच ना करना कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ आकर के मिल करके बैठूंगा। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि बादशाह के दरबार में आने से मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर मेरी जरूरत होगी तो मुझे संकेत करना, मैं दरबार में आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा। बिना मसलत जिन करो कोई काम, शिखापन दे रहे सुंदर सा कि जो भी कार्य करो, जो भी कदम उठाओ, विचार विमर्श करके, आपस में सलाह करके, आपस में विचार विमर्श करके तब कदम उठाना। अकेले मन के मते कोई मत चल पड़ना, खिंचा ताड़ी मत कर लेना। बिना मसलत जिन करो कोई काम, सब प्रियाने कीजियो देख अपना धाम। परम धाम की आत्मा हो, परम धाम के ब्रह्म मुनि हो, इसलिए तुम ब्रह्म मुनियों की गरिमा को बनाए रखना, अपने आप को अपने संयम में बनाए रखना। कोई भी काम करोगे, कुछ भी सेवा करोगे तो आपस में सलाह विचार विमर्श करके तब करना। हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार। तुम चिट्ठी जो कान्हा जी भाई या शेख बदल को दोगे, हम आपकी चिट्ठी को समझेंगे, आपके पत्र को विचार करेंगे उस पर। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चलेंगे बाहर। अगर आप लिखोगे, यानी इतने दिन बादशाह को समझाते हो गए, अब किसी राजा के तन में परमधाम की आत्मा प्रकट हुई है, आई हुई है, किसी राजा के तन में उस सोई हुई आत्मा को जागृत करेंगे। उसके लिए मुझे दिल्ली छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। इस बात को भी लिख करके देना, मैं बाहर जाऊं या दिल्ली में बैठे रहूं। ये प्राणनाथ जी चिट्ठी में लिख रहे हैं। हंस खेल हरक के बांधोगे कमर,
तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर। हंस खेल करके, रोते गिड़गिड़ाते नहीं, हंस खेल करके इस धर्म की लड़ाई में प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार का आप संकोच या शंका या भय मत करना, खुले दिल से सेवा करनी है। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, भले ही कुछ दिन के लिए मैं आपसे आकार से दूर रहूं, लेकिन मेरी आत्मा तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती। तिस वास्ते भीम भाई की खबर पूछियो उदयपुर। मुकुंदास और भीम भाई को उदयपुर भेजा था। अब उदयपुर भीम भाई की बात उसको पूछना, यानी उसकी खबर लेना, उसके विचार बदल गए हैं या पहले वाले ही स्वप्न की नींद के विचार हैं। अंजू भी ना समझा तिनका क्या करूं क्यों कर। तिन से क्या समझेगा, नींद अंतर है जोर, वो समझेगा भी क्या, उसके अंदर भ्रम की नींद ज्यादा है, उसको शंका है, उस शंका का समाधान अभी नहीं हो सकता। फिर भी चिट्ठी से उसकी खबर लेना, उसकी समझ बनी है, उसको पहचान हुई है या नहीं हुई है। ए राज के हुक्मे भई ताए क्यों ऐ ना सके मरोर। धनी के हुक्म से उसको फरामोशी, यानी उसको उसके दिल में हमारे स्वरूप के प्रति शंका है, उसको भ्रम है, उसके बारे में थोड़ा उसको पूछ करके देखना, चिट्ठी के द्वारा उसकी खबर लेना, भले ही है तो अपना साथी। तिस वास्ते है भो में हाँसी का ठोर, कोई ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई जोर। ये हाँसी का ठोर है। हाँसी का मतलब है कि धनी की पहचान ना करना, दाएं बाएं भटकना, उस पर वहां हाँसी होगी ही होगी। अनेक भांत के मोहजल नए नए उठत तरंग, इनमें जो सावचेत कोई कह धनी का अंग। सुंदर साथ जी, मोह तरंग का मतलब है मन बार बार विचलितता करता है, लेकिन जो परमधाम की अंगनाएं हैं, कोई अंग का मतलब परमधाम की अंगनाएं अपने विश्वास को दृढ़ रखती हैं, उनका मन विचलित नहीं होता। फिर भी आप भीम भाई की खबर लेना, है तो अपना साथी। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम। इस सुंदर साथ जी, साथियों की बात आई थी कि जब धाम धनी अक्षरातीत पारब्रह्म साक्षात सुंदर साथ के साथ थे, तो उनको बादशाह के दरबार में ऐसे कष्ट क्यों सहन करने पड़े। वो कष्ट सहन करने वाली पहली चौपाई में स्पष्ट हो गई है बात कि पार ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म आत्माओं का दुनिया में प्रगटान हो चुका है। ये बात दुनिया में जाहिर करनी आसान नहीं थी, उसके लिए ऐसा करना पड़ा। मेरे दूसरा आया मेरा चला जात मुलाज, तुम ऐसा ना करते। यानी ब्रह्म मुनियों की पहचान से हरिद्वार में कुंभ के मेले में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की जब सभी धर्म आचार्यों के साथ वार्तालाप चर्चा होती है, तो उससे उनको पहचान हो गई थी कि पार ब्रह्म और ब्रह्म मुनि दुनिया में आ गए हैं। दूसरी पहचान कहाँ होती है? पहले बादशाह के दरबार में, पहले इस कुंभ के मेले हरिद्वार में, फिर दूसरी बार बादशाह के दरबार में, तीसरी बार रामनगर के राजा के यहाँ रामनगर में। मेरे ताई तो इनसे में लिया है मोल तुम। परमात्मा की कीमत कौन चुका सकता है सुंदर साथ जी? कहने वाला कौन है? कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ। लालदास जी को तो माध्यम बनाया है। लालदास जी के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत विराजमान होकर ये बीतक लिखवा रहे हैं। ये लिखी बात मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, कौन किसकी आवाज है? थोड़ा सा पता तो लगे कि दिमाग काम करता है या नहीं करता है। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, ये कहने वाले लालदास जी हैं
या लालदास जी के अंदर बैठा हुआ कह रहा है? सुंदर साथ जी इस बीतक को इन लिखने वाले कौन है इसको? लालदास जी। तो ये लालदास जी कह रहे हैं, ये लालदास जी के अंदर जो शक्ति बैठी है वो कह रही है, मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम। इन शब्दों से भी पहचान ना हो पावे तो फिर सुंदर साजिश का कोई इलाज दूसरा नहीं है। उनके शब्दों से स्वयं पहचान हो रही है कि स्वयं धाम के धनी कह रहे हैं। तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। मोल लिया है तुम, कैसे मोल लिया है? सुंदर साजी पहले इनको समझ बनी होगी या वैसे ही मोल खरीद लिया? पहले श्री प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनकर, शास्त्रों की साक्षियां गवाहियां पाकर सुंदर साथ को समझ और ईमान बना है। ईमान के बाद जब ये बात हुई कि हमारा असली तन तो परम धाम में परमात्मा के चरणों में है, उस जो असली तन हमारा परमात्मा के पावन चरणों में है, उस पर आत्म की चित्तवृत्ति, उस आत्म की सुरता यहाँ आत्मा के रूप में हमारे तन में से जीव के ऊपर बैठी है। इस शरीर को छोड़कर जब सुरता आत्मा यहाँ से जाएगी, वो तो अपने पर आत्म में लौट जाएगी और जीव हमारा अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात में हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये समझ किनको बनी होगी? जो साथी दरबार में पहुंचे हुए हैं कि हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। आत्म पर आत्म में जाग जाएगी, जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, इस संसार का सुख दुख सब छूट जाएगा, आनंद में रहेंगे। तो ये विचार करके सुंदर साथ समर्पित थे। विजयाभिनंदन बुद्धनिष्ठ श्री प्राणनाथ जी की कीमत क्या चुकाई है? उन्होंने अपना ईमान और पूरा समर्पण दिखाया। अपने ईमान और समर्पण से किसको खरीदा है? अपने धनी को अपने प्रेम वश किया है। अपने निश्चल प्रेम से उनके चरणों में समर्पित हुए तो धनी उनके हो गए। इसलिए कह रहे मेरी आत्मा अब तुमसे एक पल भी जुदा नहीं हो सकती। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। ऐ निश्चय सत जानियो मुझ पे कुन अल्लाह, अपोपा जरूर संभारना बोझ आया सिर पर एहे। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ये आपके सिर पर मुद्दा है। आप कुछ भी कार्य करें सहमति से करना। कोई भी अकेला आदमी अपने मन की बात मत कर देना। बैठ विचार करके सलाम सब्र से काम करना है। एक आवाज में बोलना है, एक ही शब्द सबके अंदर हो, दूसरी बात ना हो। यानी किसी प्रकार की आपस में शब्दों में खींचातानी ना हो। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से। मैं जो ये चिट्ठी लिख रहा हूं शेख बदल तुम्हारे पास लेकर के आएंगे, जुबानी बात भी आपको बताएंगे और ये पत्र भी तुमको देंगे। उनकी बताई बात और पत्र में लिखी बात असली समझना, सत्य समझना, उसमें किसी प्रकार का संकोच मत करना। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो भयो सुख। शेख बदल ने आपके साथ जो घटना घटी और आपने जो शेख इस्लाम के घर हवेली में बैठकर काजियों से धर्म की बात करी और काजी हर बात से सहमत होने लगे, यानी आपकी बात पर सहमति जिताने लगे। ये बात सुनकर के मुझे बड़ी खुशी हुई
कि आज दिन तक बात छिप छिप करके होती थी और आज बादशाह के दरबार में ही बातें हो रही हैं। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के बहाने दुख, जब मैं आपसे मिलूंगा या आप मेरे पास आओगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे, किसी प्रकार की चिंता मत करना। हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो कुम। ये सुंदर साथ जी, आपकी करनी रहनी से, आपके कर्तव्य से मैं बड़ा खुश हूं। धनी को रिझाना, धनी के अनुकूल चलना, उसके चित्त के अनुसार चलना। हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो कुम। दिन जागनी के आए नजीक, शाबाश लाल बाई तुम। क्यों लाल बाई को शाबाशी क्यों दे रहे हैं? कोई प्रेशर है प्राणनाथ जी के ऊपर, दबाव है? क्यों कह रहे हैं? उनकी करनी रहनी से। महिला होते हुए दिल्ली के अंदर और काजियों के एक मोहल्ले में वो रह रही हैं, और 12 सुंदर साथ के कपड़े धोना, वस्त्र धोना और उनका शाकाहारी शुद्ध भोजन बनाना, ये सेवा कौन कर रही है? लाल बाई और उनकी लड़की श्याम बाई, दोनों माधी सेवा में महिला होते हुए। और बड़े बड़े खूंखार जो अपने आप को वफादार मानते थे, वो उन 12 या 16 में से दाएं बाएं हो गए। इसलिए लालबाई को शाबाशी दे रहे हैं धनी कि शाबाश लालबाई, तूने एक महिला होते हुए इतना निडरपना दिखाया, किसी प्रकार की परवाह नहीं की, कुछ भी होता रहे, धनी के चरणों में सेवा की। तुम सूर धीरपना किया, आगे धरे कदम। महिला होते हुए एक पुरुष सुंदर साथ से भी आगे कदम तुमने रखे सेवा में, ये आपने बहुत बड़ी सेवा की। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। शेख बदल को मैं चिट्ठी लिख करके दे रहा हूं, पत्र लिख करके दे रहा हूं। इस पत्र को सुन करके, पढ़ करके और इनकी बातें सुन करके तुम्हें सुख प्राप्त होगा, तुम अपने दुखों को भूल जाओगे। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती, और अपना सुख समाचार मुझे लिख करके भेजते रहना। सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती। कौन? इंद्रावती कह रही है। सब सुंदर साथ को प्रणाम, और विशेष लाल बाई को कोटान कोट प्रणाम कह रही है कि हे लाल बाई, तुमने बड़ा सूरधीरपना निभाया। श्री महमत कहे ए मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूं फरदा रोज कयामत। महामती श्री प्राणनाथ लालदास जी के धाम दिल में विराजे। धाम धनी लालदास से लिखवा रहे हैं, कहलवा रहे हैं कि ये तो पाती की असलियत मैंने तुम्हारे सामने पेश की। जो पाती में पत्र में लिखा था वो बात आपके सामने रखी। अब मुकदमा कहूं फरदा रोज कयामत, आगे जो बादशाह औरंगजेब की आत्मा को जागृत करने की बातें, हिंदू धर्म की रक्षा की बातें जो हैं, वो आगे फिर अगले प्रसंग में आपको बताया जाएगा। अगला प्रसंग है दिल्ली छोड़ करके धाम के धनी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ उदयपुर जाते हैं। अब इस बीच मंजिल में क्या घटनाएं घटती हैं, वो प्रसंग आगे सुनेंगे। आपका प्रसंग यहीं इसी चौपाई पर विराम लेता है। सुंदर साथ जी इसी चौपाई को दोहराएंगे। श्री महमत कहे ए मोमिनो, ए अब मुकदमा कहूं फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।